जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया भाई, मजे में है ना आप सभी? चलिए, तो हमारी जर्नी थी यस विच वन, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, सी कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें आपको बताया गया है दैट इज द कम्बिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो उसके रिगार्डिंग अर्लियर स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया है, बट इन डिटेल्स थोड़ा इसमें हम जाने वाले हैं। तो क्या बोला है सबसे पहले कि कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉपी क्या है, दैट वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, कि भाई उसके जितने भी एलोट्रॉप्स है दैट कैन बर्न इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। और जैसे ही वो एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं, it gives the carbon dioxide and release the energy that is in form of water, sorry heat and light। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल दैट आर गिवन, दैट इज फॉर मीथेन। तो मीथेन CH4 हम लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन, देन दैट गिव्स CO2 प्लस, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो साथ में वाटर वेपर भी वहां प्रोड्यूस होता है, यानी कि H2O, और साथ में एनर्जी जो हमने बताई दैट इज इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, वो भी यहाँ क्या होगी भाई, प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इक्वेशन को बैलेंस कर दे भाई, बैलेंसिंग भी जरूरी है उतना ही। चलिए, कार्बन एक है, यहाँ एक हो गए, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर मैं अभी 2 लिख दूं तो अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बारी, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 4 हो जाते हैं, तो यहाँ पर अभी 2 लिख दूं तो कंप्लीट इक्वेशन। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। ओके, जब यहाँ पर ये बर्न होता है दैट इज ब्लूइश फ्लेम वहां प्रोड्यूस होती है। तो ये ब्लूइश फ्लेम किस किस वजह से होती है और स्मोकी फ्लेम किस वजह से होती है, तो ये एग्जाम्पल के बाद हम उसका एक एक्टिविटी है उसको भी यहाँ आपके सामने क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको वो पता चले। चलिए आगे बढ़ो सेकेंड पे। नेक्स्ट जो आपको बोला गया है कि भाई ये जो मीथेन हम लेते हैं, मान लीजिए वो 16 ग्राम ऑफ मीथेन को हम यूज करते हैं फॉर बर्निंग विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, तब आपको बोला गया है कि वी कैन प्रोड्यूस 890.5 किलो जूल एनर्जी। किलो का मीनिंग दैट यू नो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर कितना हो रहता है 3 जूल ऑफ हीट दैट वी कैन प्रोड्यूस। और इतनी हीट वहां प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, दोनों रिएक्शन दैट यू आर स्टडीड, वो दोनों क्या है। ओके, और इसी वजह से दैट इज यूज एज अ गैसियस फ्यूल। कौन? ये मीथेन भाई हमारे। मीथेन भाई कहाँ यूज होते हैं भाई? इन यूज एज अ गैसियस फ्यूल। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट्स वाई। Similar different examples they are given, that is ethene। ये हमने मीथेन लिया, वो अल्केन सीरीज का था। अल्केन के बाद अल्किन और अल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड याद कीजिए, है ना। तो ये इथीन, तो मीथेन के बाद आता है इथेन, और इथीन यानी कि C2H4 प्लस O2। चलिए, CO2 प्रोड्यूस होता है प्लस वाटर वेपर H2O प्लस हीट एंड लाइट। इतना तो हमें लिख ही देना है भाई, क्योंकि इतनी तो यहाँ प्रोडक्शन होगा ही होगा। ओके, व्हेन द कार्बन कंपाउंड इज बर्न। चलिए इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। कार्बन कितने हैं भाई? 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो यहाँ पर भी 2 लिख दिए, तो 2 2 जा 4 हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन की बारी, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ मैं 3 लिख दूं भाई, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन इजीली। चलिए, वेरी गुड। इथीन के बाद इथाइन बोला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्किन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें इथाइन बोला है, तो ये C2H2 हो जाता है प्लस O2। चलिए रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं। CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड एनर्जी, हीट एंड लाइट, एनर्जी बोल दिए है बट वो समझ लीजिएगा, वैसे आप बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट तो हो ही, है कि नहीं। चलिए बैलेंस कर दो इक्वेशन को।
हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 हो गए, कार्बन 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ मैं 2 लिख दूं तो अभी कार्बन 4 हो गए, तो यहाँ पर मैं 4 कर दूं। चलिए 4 कार्बन बैलेंस हो गए। ओके, हाइड्रोजन की बात है, 2 2 सा 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर अभी मुझे 2 लिख देना होगा। तो अब ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। तो अब ऑक्सीजन की बारी, ये देखिए 4 2 सा 8 और प्लस 2 यानी कि 10 ऑक्सीजन हुए, तो यहाँ मैं 5O2 लिख दूं। तो अभी देखिए पूरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो देखिए बैलेंसिंग करते वक्त पूरे इक्वेशन को ध्यान में नहीं लेना है, 1 बाय 1 जितने भी आपको एटम्स दिए हैं उसको आप क्या करते जाइए, बैलेंस करते जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में आपको बोला गया है दैट इज इथेनॉल, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, याद कीजिए, है कि नहीं। तो उसमें इफ यू मेमोराइज, जो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो किससे होता था, OH से, याद आ रहा है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट्स वाई। और लास्ट में जो E होता था वो OL से हम उसको क्या करते थे, रिप्लेस करते थे लिखने में। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल। मीथेन के बाद इथेन आता है ना भाई, और OH जुड़ जाएगा, दैट्स वाई इट्स बिकम इथेनॉल प्लस O2, we get CO2 plus H2O plus heat and light, heat and light। चलिए सही है यहां तक, आगे बढ़ू। कार्बन कितने थे भाई, 2 है, यहाँ कितने हमारे पास, 1 ही है, चलो यहाँ पर अभी 2 लिख दिए। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 + 1 6, तो यहाँ मैं 3 लिख दूं भाई। तो अभी देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 सा 4 और ये 3 7 होते हैं। तो अभी यहाँ देखिए 1 इधर है और 2 इधर, 3 हुए, 3 2 सा 6 + 1 7 हो जाएंगे, 2 2 सा 4 + 3 7, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई भाई। इजी है ना, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर पहले हमने देखिए ये कंबशन प्रोसेस में सबसे पहले अल्केन सीरीज के कंपाउंड को लिया, फिर अल्कीन सीरीज, अल्काइन सीरीज और साथ में फंक्शनल ग्रुप, ऐसे सभी केस को यहाँ हमने 1 बाय 1 क्या किया है भाई, स्टडी किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट जैसा मैंने बताया ये ब्लूइश फ्लेम क्यों जनरेट होती है उसका डिस्कशन अभी करते हैं। तो उसके लिए जो एक्टिविटी आपको दी गई है उसमें बोला है द टेस्ट ऑफ बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंपाउंड लेने के लिए बोला है, लाइक अ कंपाउंड, नेफ्थलीन, अल्कोहल एंड स्पिरिट एक्सेट्रा। तो उसमें घर पे बहुत सारे अवेलेबल नहीं होते, ये एक ही रहेगा, कपूर जिसको बोलते हैं, गफूर नहीं, हाँ भाई, कपूर, जो आरती के दौरान, तो माता जी के आरती के दौरान हम थाली में रखते हैं ना, व्हाइट कलर की टेबलेट जैसा रहता है छोटा सा, यस। ओके, वो तो होगा, मान लो वो भी नहीं है, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बाइफोगेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप ऐसा कर दो कि आपके घर पे जो स्टोव, जहां पर मम्मा खाना पकाती है, उस स्टोव की जो फ्लेम है और साथ में कैंडल लाइट डिनर के लिए जो कैंडल यूज होती है उसको जला दो, और उसकी जो फ्लेम है उन दोनों का ऑब्जर्व कीजिए आप, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो स्टोव की है वो ब्लूइश ज्यादा रहेगी, जबकि कैंडल की येलोइश ज्यादा रहती है। यस और नॉट, ऑब्वियसली यस। चलिए, टेक दिस कंपाउंड 1 बाय 1 ऑन स्पेक्टुला एंड बर्न देम। उसको 1 बाय 1 लेना है और उसको बर्न करना है, क्या ऑब्जर्व होगा। तो यहां पर जब हम उसको बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगी। वो फ्लेम 2 तरीके की हो सकती है, स्मोकी या फिर नॉन स्मोकी। यस और नॉट, नॉन स्मोकी यानी कि ब्लूइश, या फिर स्मोकी ब्लैकिश, वी कैन से दैट। ओके, ब्लूइश नहीं, इन शॉर्ट कहने का मतलब। चलिए, पुट अ मेटल प्लेट अबाउट द फ्लेम। यस, यहां पर आप घर पे भी कर लो, स्टोव पे जो बर्तन रखते हैं उसी बर्तन को कैंडल पे रख दो, कैंडल को गिराना नहीं है, उसकी फ्लेम बुझ ना जाए वैसे नहीं रखना है, उसके ऊपर थोड़ा रख दो, जो भी हो आपको साफ करना पड़ेगा। हाँ, ये स्टंट परफॉर्म करने से पहले मैं प्रिकॉशन बता देता हूँ, वरना फिर आप सब बोलेंगे सर ने बोला था, ऐसा मत करना भाई। तो चलिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैस स्टोव पे हमने जो बर्तन रखा था तो उसके नीचे कुछ
कार्बन यानी कि ब्लैकिश कंपाउंड डिकम्पोज नहीं हो रहा है, जबकि जो कैंडल थी उसके नीचे, उसके ऊपर जो बर्तन रखा है वहां आप नीचे देखेंगे तो काला काला, चश्मा नहीं, काला काला धब्बा लग गया होगा, है कि नहीं? तो वो क्यों? बिकॉज यहाँ बोलते हैं कि ये जो स्मोकी जो फ्लेम रहेगी, ये जो दो तरीके की स्मोकी या फिर नॉन स्मोकी, तो ये जो स्मोकी फ्लेम रहती है उसमें से वी ऑब्जर्व कि भाई ड्यू टू स्मोकी फ्लेम जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या होता है, वहां डिकम्पोज होगा, वहां पर वो जमा होगा, इकट्ठा होगा, वी कैन से दैट। क्यों? क्योंकि वहां उसकी बर्निंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट द नैफ्थेलिन एंड कम्फर्ट, ये जो दोनों है, दैट इज बर्न विथ अ स्मोकी फ्लेम, and blackish compound, carbon compound, blackish C compound decompose at the bottom of the metal, we can say that. On the other hand, alcohol and spirit burn without smoky flame. Without, वो non-smoky flame रहेगी, bluish flame, we can say that. Okay, so that we can say that the saturated hydrocarbons burn with non-smoky flame, जबकि unsaturated hydrocarbons है that is burn with a smoky flame. समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये एक्टिविटी से नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई वहां पर स्मोकी क्यों है, वो फ्लेम या नॉन स्मोकी क्यों है, ब्लूइश क्यों है, तो वो हो सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में जैसे मैंने बताया कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जबकि सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो अब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे बनता है। हाँ, बरसों तक आपने देखा होगा, वो अर्लियर स्टैंडर्ड में स्टडी किया ही है भाई आपने पूरा, कि बरसों तक जो भी हमारे पेड़ पौधे, जो एनिमल्स और वो सब जो मर के हमारी अर्थ की सरफेस के नीचे जो डट गए हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होगी, जो हमारे वोल्केनोज है उसकी हीट, अर्थ सरफेस की जो हीट है, उन सभी की वजह से उसका डिकम्पोजिशन होते 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 सालों तक, सालों तो नहीं बहुत सारे सालों तक ऐसा बोल सकते कि ये रिएक्शन होता गया, और उसमें से ये जो कॉल है, फिर ये पेट्रोलियम कंपोनेंट है, वो सारे उसमें से क्या होते हैं भाई, जनरेट होते हैं, है कि नहीं? उसमें भी ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बाइफरगेट कर सकते हो आप। पक्का? चलिए आगे बढ़े दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज की ओर, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें आपको बोला है दैट इज दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि सिंपली वी कैन से दैट कि whenever we are adding the oxygen into the compound, then we can say that that is the oxidation process. Oxidation process in which oxygen is added to a substance, जो मैंने आपको बताया अभी। Carbon compound can be easily oxidized on a combustion. कार्बन कंपाउंड को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसकी वजह से, किस कंबशन करके। उसका एग्जांपल लेंगे पता चलेगा इजीली। द सब्सटेंस व्हिच इज ऐड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस में हम मान लो ऑक्सीजन ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उस सब्सटेंस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो है वो हमारे पास है लाइक KMnO4, K2Cr2O7, एंड HNO3। नाम इसके पता है भाई? इसको हम क्या बोलेंगे, KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, HNO3 that is nitric acid. Okay, चलिए सम ऑफ कॉमन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन
उसमें सबसे पहले ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 सॉल्यूशन, इथीन, इथीन यानी कि अब याद होना चाहिए C2H4 इज ऑक्सीडाइज, तो देखिए C2H4, तो ये इसको मैं ऐसे लिखता हूं C, इथीन है यानी कि डबल बॉन्ड रहेगा दोनों के बीच, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हैं, प्लस H2O प्लस 1/2 O2 वी कैन से दैट, तो यहाँ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और रिएक्शन होके ये जो डबल बॉन्ड है वो बीच में से क्रैक डाउन हो जाएगा, और ये जो कार्बन कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है वो तो मैंने एज इट इज रख दी है, ओके, ये हाइड्रोजन तो एज इट इज रख दी है, तो अब ये जो H2, ये दो हाइड्रोजन के और ये दो ऑक्सीजन के जो एटम है वो इसके साथ जुड़ेंगे, और वो कैसे जुड़ेंगे, ऐसे यहाँ OH और यहाँ पर भी OH, तो अब ये क्या कहलाएगा, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल, ओके, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल, या फिर अल्कोहल ग्रुप वाला नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आप अपने हिसाब से खुद में खुद कर लीजिए भाई, है कि नहीं, हो जाएगा, इजी है ना। तो ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड था उसमें से ये एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो दोनों के साथ OH जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐसे। आगे बढ़े दूसरे एग्जाम्पल की ओर, दैट इज इथेनॉल, मीथेन देन इथेन, इथेनॉल CH3 CH2 सॉरी CH2OH on treatment with alkaline potassium permanganate that is KMnO4 or acidified potassium dichromate that gives ethanoic acid, तो ये दोनों के साथ KMnO4 या फिर K2Cr2O7, इन दोनों में से किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके उसके प्रेजेंस में इससे क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, या फिर वी कैन से दैट इज एसिटिक एसिड, और वो क्या रहेगा, CH3COOH, CH3COOH, ओके, पक्का, आगे बढ़े फिर, यस। Now the substitution reaction, that is the third chemical properties, उसमें this is the reaction in which atom or group of atom, single atom या group of atom we can say that, in a molecules replaced or substituted by the different atoms or group of atoms, यानी कि आपके पास जो एटम है या फिर आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें से एटम्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दो या रिप्लेस कर दो किसी दूसरे एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से, तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन। जैसे खेल में सब्स्टिट्यूटर रहता है ना, कि भाई कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसके सब्स्टिट्यूटर में दूसरा खिलाड़ी जो है वो खेलने के लिए आ जाता है कि नहीं, यस, वैसे ही यहाँ पर भी है। रिएक्शन देखेंगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Saturated hydrocarbons are fairly unreactive. Why that is unreactive? क्योंकि उसकी आप देखेंगे कि चारों वैलेंसी जो है कार्बन की वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जुड़ चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट, क्लोरीन Cl react with methane at a room temperature, रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो क्या होगा, तो फिर मीथेन CH4 प्लस Cl2, क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन में आया तो अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो ये हो जाएगा CH3Cl, ओके। तो अभी देखिए यहाँ एक क्लोरीन बचा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ के HCl बना देंगे, ओके। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और अभी मान लो मैं
इस क्लोरोमीथेन को एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता हूं तो ये CH3Cl प्लस अगेन Cl2, तो यहाँ पर अभी और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो अभी बचेगा CH2Cl2 प्लस यहाँ पर भी HCl। ये कैसे होगा, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आपको इजी हो जाए। ये मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, और इसके साथ ये दो क्लोरीन जो है ClCl वो रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, और ये क्लोरीन इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इसलिए अभी देखो CH3, अभी ये 3 हाइड्रोजन बचे ना, ये 3 हाइड्रोजन बचे, तो ये CH3 और ये Cl हाइड्रोजन की जगह पर आ गया, यानी कि CH3Cl, और ये जो हाइड्रोजन था वो दूसरे क्लोरीन को लेके HCl बना दिए। समझ में आ गई बात। तो ये कैसे सब्स्टिट्यूट होगा। वैसे ही अब यहाँ अभी ये क्लोरोमीथेन में अभी कितने थे, 3 हाइड्रोजन थे, तो उसमें से वापस एक हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन एटम से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो ये अभी क्या हो जाएगा, डाई क्लोरोमीथेन। ये अब क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 क्लोरीन हो गए ना, इसलिए डाई लग जाता है, डाई क्लोरोमीथेन। अगेन डाइक्लोरोमीथेन को मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन में लगा देता हूं Cl2, तो अब क्या हो जाएगा, ये CH2 था तो अभी CH प्लस HCl, तो ये अभी क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। और अगेन इसको ट्राई क्लोरोमीथेन को भी मान लो मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन में आगे ले जाता हूं, तब बन जाता है CCl4 प्लस HCl। तो ये CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम शायद आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, बस तो ये वही, इस तरीके से ये रिएक्शन, वैसे ये क्लोरीन के साथ हुआ, वैसे मीथेन का ब्रोमीन के साथ भी आप रिएक्शन इसी तरीके से करवा सकते हो, लास्ट में CBr4 ऐसा आप कंपाउंड जनरेट कर सकते हो। समझ में आ रही है। तो डेट इज दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि भाई हाइड्रोजन है वो दूसरे एटम से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसकी जगह पर वो आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है, वी कैन से दैट। ओके, रिएक्शन समझ में आ गई बात, पक्का लॉक कर दूं इन बातों को, इधर आगे बढ़ूं। यस, तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम, और उसमें सबसे पहले हमने कंबशन, देन ऑक्सीडाइजिंग, एंड देन द थर्ड वन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये स्टडी की। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, जय भारत, विद्यार्थी देवो भव।